हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जम के जुटे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th जो होम साइंस है यानी गृह विज्ञान, उसका चैप्टर नंबर 1। इसके दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन को हम लोग आज कवर करेंगे। क्लियर। इससे पहले हमने 2 वीडियो दिया जिन्हें पाठ को अच्छी तरह से समझाया गया है। जब आप पाठ को समझेंगे तभी क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइम याद रहेगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हमारी चैनल पर जाइए वापस और दोनों वीडियो को देखिए। जब वो वीडियो आप समझ जाएंगे ना तब इस वीडियो को देखिए। अगर देख लिए हैं तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है समझना। पहला कह रहा है वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। तो पहला पूछा जा रहा है वृद्धि और विकास। सबसे पहले अब समझ लो कि वृद्धि क्या है, विकास क्या है, फिर उसके सिद्धांत को समझ लेना। तो हम लोग पढ़े थे कि वृद्धि क्या होता है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म के बाद उसके शरीर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यानी जब माता के गर्भ में होता है तभी भ्रूण का निर्माण और वहां से उसके शरीर की लंबाइयां बढ़नी शुरू होती है। धीरे 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 वो 20 इंच का बच्चा या 19 इंच का बच्चा जन्म लेता है। लेकिन वह धीरे धीरे उसके शरीर में वृद्धि होता है और एक निश्चित अवधि यानी कि वो कितना लगभग 18-20 होते होते उसकी लंबाइयां तकरीबन 60, 65, 70, 72 इंच का हो जाता है। फिर वहां से वो स्टॉप हो जाता है। उसके बाद उसकी लंबाइयां बढ़ना रुक जाती है। अगर वजन की बात करें तो जब जन्म लेता है तो उस समय उसके वजन 3 केजी होते हैं। लेकिन जब वो आगे बढ़ता है तो 6 महीना में 6 केजी, 9 महीना में 10 केजी, ऐसे करके बढ़ते 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 वो एक समय तक 70, 80, 1 कुंटल 20 किलो ऐसे करके हो जाता है। तो ये एक निश्चित समय तक अवधि तक बढ़ती है, इसी को वृद्धि कहते हैं। लेकिन विकास की जो प्रक्रिया है ना वो विकास मानसिक होता है, गत्यात्मक होता है, संज्ञात्मक होता है, ठीक है ना, और भावात्मक होता है। विकास जो है गत्यात्मक, संज्ञात्मक, भावात्मक, ये सारे विकास हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब बच्चा छोटा होता है उसमें कोई विकास नहीं होता है। 3 माह के बच्चा में कोई विकास नहीं। लेकिन जब जैसे वो थोड़ा सा बड़ा होता है वो अपने समाज की बातों को सुनता है, कू की आवाज निकालती है, ये उसका भाषात्मक विकास है, भाषा सीखता है। फिर जब 9 या 10 महीना का होता है तो अपने माँ के प्रेम और फटकार को समझना शुरू कर देता है। तो ये संज्ञात्मक विकास है। तो इसी सिद्धांत को हमें पढ़ना है कि विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं। क्लियर। तो आशा है आपको क्वेश्चन समझने में अच्छा रहेगा। चलते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। किसी बालक में जन्म से लेकर मृत्यु तक वृद्धि और विकास में कुछ ना कुछ चलते रहता है। यह व्यवस्थित ढंग से चलता है, माने एक तौर तरीके के हिसाब से चलता है। और वो सिस्टेमिक जो है, पहला है विकास सदैव व्यवस्थित और संगतिपूर्ण ढंग से होता है। यानी विकास की जो प्रक्रिया है ना वह एक व्यवस्थित ढंग से, तो बंद करेंगे उसको, वो एक व्यवस्थित ढंग से होता है। व्यवस्थित ढंग का मतलब है कि विकास की जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, यानी लगातार, और यह व्यवस्थित ढंग से चलता है। यानी विकास कभी रुकता नहीं है। गौर करके देखिएगा, कोई आदमी जो बच्चा है वो तर्क वितर्क करता है, गलत सही उसे नहीं बुझने आता फिर भी तर्क वितर्क करता है। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, क्या तभी उसके अनुभव पहले से ज्यादा होते हैं। यानी ये प्रक्रिया उसमें कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है। इसी को कहा गया है कि यह विकास की जो प्रक्रिया है ना वह एक लगातार चलती रहती है और यह व्यवस्थित ढंग से चलता रहता है। चलते आगे, दूसरा हमारा है विकास की विभिन्न अवस्था। विकास का अलग अलग उम्र में अलग अलग अवस्थाएं होती है। यानी विकास की जो प्रक्रिया है ना वो अलग अलग उम्र में अलग अलग होती है। यानी कहने का मतलब यह है
कि जो हमारी विकास की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग उम्र में अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे एक उदाहरण लीजिए कि मान लीजिए जो बच्चा 3 माह का बच्चा होता है उसमें इस तरह का कोई विकास देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब वह बच्चा आगे बढ़ जाता है यानी कि 6 माह का बच्चा हो जाता है तो उसमें एक विकास की प्रक्रिया दिखती है कि वह आसपास के लोगों की आवाज को सुनकर उसी तरह का आवाज निकालता है। फिर जब आगे बढ़ता है तो उसमें फिर दूसरा विकास होता है, तर्क वितर्क करता है, फिर किसी चीज पर विश्लेषण करता है। और ये लगातार यानी जितने उम्र होते हैं हर उम्र में यह चलता रहता है, बढ़ता रहता है। आगे है तीसरा, विकास प्रत्येक अवस्था के लक्षण होते हैं, यानी उसका एक अलग प्रक्रिया आपको दिखाई पड़ेगी। विकास का लक्षण साफ साफ दिखाई देता है, जैसे किसी बात पर सोचना, तर्क करना। क्या किसी बात पर सोचना एक साल का बच्चा कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं, 12-15 साल के होते हैं, तो जितना हम सोचते हैं उससे ज्यादा सोच हमको इस समय होती है। किस समय? जब हम लोग मतलब 15 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं। इससे ज्यादा हम लोग 24-25 में जाते हैं तो इस पर हम ज्यादा सोचते हैं। यानी हमारी जो विकास की प्रक्रिया है ना, वो एक अलग से तर्क वितर्क हम लोग कर सकते हैं। जबकि वृद्धि एक शारीरिक विकास है, एक निश्चित सीमा तक चलती है। वृद्धि जो है ना, हमारी एक शारीरिक विकास है और यह एक निश्चित सीमा तक ही चलती है वृद्धि। ठीक है? तो हमने क्या सीखा कि विकास के सिद्धांत। एक तो अच्छी तरह से आप समझ ही गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है, सुनिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 2, विकास क्रम के भाषा पूर्व प्रकार कौन कौन से हैं? यानी कहने का अर्थ है कि कोई बच्चा जब विकास करता है तो विकास में उसकी मानसिक विकास होती है। तो ऐसी स्थिति में उसके शरीर में भाषा परिवर्तन भी देखने को ही मिलता है कि उसके शरीर में कौन कौन सी भाषा, किस तरह का बदलाव होता है, ये देखना है हमको इस चैप्टर में। तो देखिए, जब बच्चा 0 से 3 माह का होता है तो केवल रोकर अपनी भाषा व्यक्त करता है। यानी जब बच्चा कितने माह का होता है? मात्र 3 माह का होता है, 3 से नीचे रहता है, तो वो कुछ बोल नहीं सकता है। तो अपनी भावना को रोकर व्यक्त करता है कि उसे प्यास लगी है, भूख लगी है, दर्द हो रहा है। इन तमाम बातें किससे? वो रो रो करके व्यक्त करता है। तो उसके जो माता होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि बच्चे को किस तरह की जरूरतें हैं, उस हिसाब से वो काम करती है। ठीक है? यानी बच्चा अपनी रोनी वाली भाषा में वो बोलता है। चलिए, जब बच्चा 3 से 6 माह का हो जाता है तो एक अक्षर बोलना शुरू करता है, जैसे पा, डा, कु इत्यादि शब्द का उच्चारण, मतलब शब्द नहीं, अक्षरों का उच्चारण करना शुरू करता है। कब? जब बच्चा 3 से 6 माह का होता है तब। लेकिन जब बच्चा आगे बढ़ता है, 6 से 9 माह का होता है, तो जोड़े शब्द माने अक्षर को जोड़ा जोड़ा अक्षर यानी एक शब्द को बोलना शुरू करता है, जैसे मामा, दादा, ऐसे बोलते हैं। ठीक इसी तरह से क्रम चलते रहता है। जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है तो टूटी फूटी सेंटेंस बोलता है, माने वाक्य बोलेगा लेकिन वो पूर्ण वाक्य नहीं बोलेगा, उसको साफ साफ समझ में नहीं आता है, उसको तोतली बोली आप कह सकते हैं। तो तोतली बोली में टूटी फूटी वाक्य को उच्चारण करता है। लेकिन जब जैसे वो 3 साल का होता है तो वह पूर्ण वाक्य साफ साफ बोलना शुरू करता है। फिर आगे जैसे बढ़ता है तो वह सब कुछ समझता भी है और बोलता भी है। तो आपने क्या समझा कि बच्चों में भाषा के लिए किस तरह के परिवर्तन होते हैं? तो हमने क्या आंसर दिया? तो हमने आंसर बताया आपको कि जब बच्चा कितने माह का होता है? 3 माह का होता है तो वह केवल रोकर बोलता है। 3 से 6 होते हैं तो एक एक अक्षर बोलते हैं। जब 6 से 9 होते हैं तो वह जोड़े जोड़े अक्षरों को यानी एक एक शब्द को बोलता है। और जब वो 1 साल का होता है तो टूटी फूटी वाक्य बोलता है। और जब 3 साल का होता है तो पूरा पूरा वाक्य बोलता है। तो इस तरह से बच्चों में जो भाषा का जो विकास है वो हमें देखने को मिलता है कि बच्चा किस तरह की भाषा को बोलता है। अब आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ज्ञातात्मक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है? विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए।
ज्ञातात्मक विकास यानी कि ज्ञान के प्रति विकास। ज्ञातात्मक विकास का अर्थ है मानसिक विकास। जब कोई बच्चा अपने तर्क से किसी समस्या को समझने लगता है या समझाने लगता है तो उसे कहते हैं ज्ञातात्मक विकास। आपने क्या समझा कि जब कोई बच्चा जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है तो किसी समस्या को वो बखूबी समझता है और समझने के साथ साथ तर्क द्वारा अपने दूसरों को वो समझा भी सकता है। तो ऐसे भाषा के विकास को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं हम लोग? ज्ञातात्मक विकास कहते हैं। यह भी अलग अलग उम्र में अलग अलग होता है। यानी कि जैसे 2 वर्ष का बच्चा होता है तो कुछ नहीं समझ में आता है उसको, लेकिन जैसे बड़ा हो जाता है वह बढ़ता जाता है, ज्ञानात्मक विकास जो है उसका बढ़ता जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि तर्क वितर्क की जो क्रियाएं हैं ना, वो लगातार जो है वो सीखने लगता है धीरे धीरे उसमें। यानी कि 0 से नीचे, मतलब 2 वर्ष से नीचे रहेगा ना, तो उतना तर्क वितर्क उसको नहीं आता है। लेकिन जब जैसे जैसे बड़ा होता है उसमें ये जो ज्ञातात्मक विकास है वो परिवर्तन होते रहता है, धीरे धीरे बदलाव आते रहता है। फिर कहता है जब कोई बच्चा अपने आसपास के बारे में जानने की कोशिश करता है तो वह उसका ज्ञातात्मक विकास कहलाता है। इसकी 4 अवस्थाएं बांटी गई है। माने ज्ञातात्मक विकास क्या मतलब समझे कि आसपास की जो भी समस्याएं हैं उस समस्या को बखूबी ढंग से समझता हो और उस पर तर्क वितर्क करता हो तो ज्ञानात्मक विकास कहलाता है। अभी आप क्या समझ रहे थे कि पहला तो ज्ञानात्मक विकास क्या है? तो ज्ञानात्मक विकास का मतलब हुआ कि अपने आसपास की समस्याओं को तर्क वितर्क के आधार पर समझना और दूसरों को भी तर्क वितर्क के आधार पर समझाना, ये क्या कहलाता है? ज्ञानात्मक विकास कहलाता है। अब इसकी कहती कि कितनी अवस्थाएं में बांटी गई है भाई? तो इसको कुल ना 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन है देखते हैं। देखिए, कहता है कि ज्ञानात्मक अवस्था 4 है। पहला है जन्म से 2 वर्ष की आयु। जन्म से जो 2 वर्ष की आयु है उसमें खासा कोई परिवर्तन उसमें देखने को नहीं मिलेगी इन बारे में। यानी कि ज्ञानात्मक विकास में उनके जन्म से 2 वर्ष तक की आयु जो होगी उसमें कोई ज्यादा तर्क वितर्क वो नहीं करेगा। बस घर के सदस्य के द्वारा ही जो बताई गई बातें हैं उसी को बार बार बोलेगा, समझेगा। लेकिन जब 2 से 7 वर्ष का हो जाता है तो उसमें अपने आसपास के चीजों को समझना और बोलना उसमें आ जाता है। तो उस पर वो तर्क वितर्क करता है और भले वो भला हो, अच्छा हो, बुरा हो नहीं जानता है, लेकिन तर्क वितर्क करेगा। लेकिन जब 7 से 11 वर्ष की आयु हो जाती है तो उसमें भी और परिवर्तन देखने को मिलता है। तब वो क्या करेगा? हर एक विषय पर ढंग से विचार विमर्श करेगा, अपनी भलाई के बारे में सोचना शुरू करेगा। लेकिन जैसे 11 से 16 वर्ष जो किशोरावस्था में हम लोग रखते हैं तो बच्चों में एक पूर्ण मानसिक विकास हो जाती है। इन उम्र आते आते, यानी 16 का उम्र आते आते उसका पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। और इस अवस्था के बच्चे में तर्क वितर्कन, सही गलत की पहचान बिल्कुल हो जाती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि बच्चा जब 16 वर्ष का हो जाए तो उसमें ज्ञानात्मक विकास पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। किसी चीज पर वह विश्लेषण कर सकता है, वो तर्क वितर्क कर सकता है। तो ये कहलाता है ज्ञानात्मक विकास। ज्ञानात्मक विकास को कितने भागों में बांटा गया? 4। कौन कौन? तो 2 वर्ष से पूर्व वाला, पहले वाला यानी जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 16 वर्ष। क्लियर? तो मात्र आपके प्रश्नावली में कुल 3 क्वेश्चन ही थे, तो हमने तीनों क्वेश्चन आपको बखूबी समझाया। इस आशा और पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहूंगा कि आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अगर आप अच्छी तरह समझ पाए हैं तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले अध्याय की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।